आईएमएफ का वफ्द जो है वो पाकिस्तान में आया हुआ है और दूसरा ऑर्डर जो है वो चल रहा है मुज़ाकरात के हवाले से कि हमें जो है वो दूसरी किस्त मिलती है या नहीं मिलती। अगर सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान जो है उनकी सख्त शराइत को मान लेता है और उसी तरह से जो अमल दरामद करता है तो क्या ये आसानी पैदा हो सकेगी पाकिस्तान की इकानमी में। और अगर हम लोग इसी के ही ऑपोजिट बात कर लेते हैं कि अगर पाकिस्तान इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाता है और तमाम तर शराइत जो हैं या उनमें से कुछ शराइत जो हैं वो पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर पाता या उनके साथ नहीं चल पाता, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जो थर्ड हमारे पास एक किस्त आएगी या तीसरी किस्त आएगी वो आईएमएफ पाकिस्तान को अदा कर सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनमोल, देखिए, पाकिस्तान को आईएमएफ से कोई राह फरार नहीं है। हम उनके साथ जो अहदाफ तय किए हुए हैं 30 सितंबर के, सो ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। ये भी याद रखिए कि ये एक फंड की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, ये एक 9 माह का स्टैंड बाय अरेंजमेंट है जो ब्रिज कर रहा है आपका वक्त 1 जुलाई 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक। ये क्या वक्त है जब आप एक नए इलेक्शन साइकिल में चले जाएंगे, वो इलेक्शन साइकिल खत्म हो जाएगा, आपकी एक नई हुकूमत आ जाएगी, वो एक 5 साल मंसूबा लेके मुल्क का चलेगी। आप क्यों इनहराफ नहीं कर सकते? इसलिए कि आपके जो ज़र मुबादला की पोजीशन है वो इस वक्त $7.5 अरब की है। ये हार्डली पाकिस्तान के 1.5 माह की जो इंपोर्ट्स हैं उसको कवर करें। दैट्स नॉट अ कंफर्टेबल पोजीशन अनमोल। सेकेंडली, ये याद रखिए कि पाकिस्तान को $28 अरब आईएमएफ का ये तखमीना था चाहिए इस साल में। अब वो कम हो जाएगा शायद $2-3 अरब, बिकॉज करंट अकाउंट थोड़ा कम आ रहा है। अगर आपको $25-26 अरब भी चाहिए, जिसमें रीप्रोफाइलिंग भी है, रीफाइनेंसिंग, रोल ओवर्स, कमर्शियल फाइनेंसिंग, मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग, बायलैटरल फाइनेंसिंग, ये सब रकूम आईएमएफ की अम्ब्रेला में ही आ सकती हैं। आईएमएफ की अम्ब्रेला से आसानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। आप सोचिए कि फॉर एग्जांपल ये फंड्स ना आए और रुपए की कदर पे प्रेशर आए तो आपकी इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, आपकी जो खरीदोनोश की इंपोर्ट है वो कम हो जाएगी, आपकी इंपोर्ट रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट करने के लिए कम हो जाएगी। सो 30 सितंबर के जो अहदाफ हैं जिस पे ये सारा जायजा है अनमोल, वो लार्जली लग रहा है कि वी आर इन द बॉल पार्क। मैं आजकल एक उस पर वर्ड यूज कर रहा हूं कि आई थिंक वी आर कॉशियसली कंफर्टेबल जहां पे खड़े हुए हैं। और अगर उनके साथ कोई और थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स, जिसको आप अनमोल कहती हैं शराइत, उसको मैं कहता हूं कि थोड़ी इकोनॉमी की एडजस्टमेंट्स, चाहे वो टैक्स पे हो, एक्सपेंडिचर पे हो, एनर्जी पे हो, रुपए की कदर पे हो, मॉनेटरी पे हो, यही एडजस्टमेंट्स हैं जो हो रही हैं। वो करते हुए उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए। $710 मिलियन ये लेने चाहिए अनमोल। अगर आप ये पैसे ले लेंगे तो याद रखिए कि बहुत से और जराए आपके लिए जो है वो ओपन अप कर जाएंगे, आपकी मार्केट्स को तकवीयत मिलेगी, आपके SIFC के थ्रू यकीनन ये जो $710 मिलियन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान तमाम तर शराइत या आप जो कह रहे हैं कंडीशंस उनको फुलफिल कर सकेगा जो IMF की जानिब से की जा रही हैं? देखिए, एक्सटर्नल फ्रंट पे पाकिस्तान का यानी कि जो बैरूनी फंड्स का इनफ्लो है वो उतना कंफर्टेबल नहीं है। मसलन हमने कहा कि हम $5 अरब जो हैं वो कमर्शियल फाइनेंसिंग में, इसका मतलब सादी सी ज़बान है कि बैंकों से बाहर के, और ये UAE के और चाइनीज बैंक्स है वहां से लाएंगे। बट जो रेट मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान को मिल रहा है उस पर शायद इतना कंफर्टेबल नहीं है इस वक्त का जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि वो उस पर रकम ले सकें। हमने फिर कहा कि हम $1.5 अरब पाकिस्तान का एक बॉन्ड फ्लोट करके लाएंगे। मैं आपसे अभी शेयर करता हूं कि टर्किश इकोनॉमी, जिसके हमारे से बेहतर क्रेडिट रेटिंग्स हैं, उन्होंने अभी $2.5 अरब का सकूक फ्लोट किया है और उसका रेट है 8.5%, यानी कि डॉलर पे दे रहे हैं। तो अगर उससे देखूं मैं तो पाकिस्तान का रेट कदरे ज्यादा होगा। ये एक आई थिंक इस वक्त का इशू है। दूसरा ये इशू है कि किस तरह आपने एक्सपेंडिचर्स को कम किया हुआ है और उनको खोलेंगे तो क्या आपके खसारे जो हैं अंदरूनी वो बढ़ जाएंगे, उनको कैसे संभालेंगे। फिर कुछ स्ट्रक्चरल काम, एनर्जी पे आपने जरूर चोरों को पकड़ा, आपने जरूर थेफ्ट पे काम किया, बट फंडामेंटल रिफॉर्म जो है डिस्कोर्स का, एनर्जी सेक्टर का, वो कैसे होगा। हमने एक किताब लिखनी है अनमोल। ये किताब बताती है कि पाकिस्तान की जो सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो कैसी चल रही हैं। आप हैरान होंगी कि हमने 2019 की आखिरी किताब लिखी है,
ये पहली किताब चूंकि मैंने खुद लिखी थी 2013 में बड़ी मेहनत करके और फिर अपडेट भी करते रहे। आईएमएफ ने इसको एज अ रिफॉर्म पिकअप कर लिया है। उनका एक बेंचमार्क है कि आप ये किताब लिखिए और ये किताब जो है दिसंबर तक हमने लिखनी है। इसी तरह हमने एक बड़ा रिफॉर्म ये करना है कि आपके जो आता है ना जीडीपी के जी ग्रोथ कितनी हो, वो साल के आखिर में आता है। अब वो कह रहे हैं कि आप हर क्वार्टर का फिगर दें, ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। सो लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन फ्रंट ऑफ अस, but without this hard work and all, I don't think Pakistan has any choice but to fulfill these adjustments, these लेकिन पाकिस्तान के पास अब conditionalities. कोई और चॉइसेस भी नहीं बच जाएंगी। अगर ये पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ की तमाम तर शराइत पूरी नहीं करता तो हमारे पास और कोई चॉइसेस भी नहीं है, क्योंकि हमारी बिल्कुल इकोनॉमी अनस्टेबल है। डॉक्टर साहब, हुकाम ने 15 लाख लोगों को टैक्स नेट हुकाम ने जो है वो शामिल करने का एक कह लें कि एक ओपिनियन सामने आया है। तो इतने बड़े फिगर को एकदम से लेकर चलना और सडन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी कराना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा जितने भी जो है वो कह लें हमारे इक़्तिदार में आने वाली हुकूमतों की जानिब से, इदारों की जानिब से, और किस तरह से इसको जो है वो अकम्प्लिश किया जा सकता है? अनमोल, ये पाकिस्तान का ना मतलब दूसरा बड़ा मसला है। पहला बड़ा मसला इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में आना, जिसकी हमने बात की, डेट की भी, और मैंने जिक्र किया कि SIFC के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं अपने कई सेक्टर्स में। और जो दूसरा बड़ा मसला है वो ये है, जो आपने सही रखा, कि पाकिस्तान का जब तक अपना डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं होगी ना, तो आप हमेशा मांगते ही रहेंगे दुनिया से। अब आपका पोटेंशियल क्या है और आप कर क्या रहे हैं? आपका पोटेंशियल, आज जो टैक्स लागू हैं उसकी बहुत सी स्टडीज ये हमें बताती हैं, और ये इंटरनेशनली बेस्ड स्टडीज हैं, ये कोई पाकिस्तान की नहीं है, कि पाकिस्तान अगर 9% इस वक्त FBR का टैक्स टू GDP रखे हुए है, तो 12% का पोटेंशियल है विद द टैक्सेस। सो एक तो इन्फोर्समेंट करनी है, दूसरा आपने जैसे फरमाया और बिल्कुल सही फरमाया कि आपने अपनी टैक्स नेट को रिटेलर्स पे, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, स्टॉक मार्केट पे, इन सब एरियाज में आपने बढ़ाना है और इनको टैक्स नेट में प्रॉपरली लाना है। बहुत से ऐसे इनकम अर्नर्स हैं, उनको भी आपने टैक्स नेट में लाना है। ये डेटा हमारे पास मौजूद है। असल बात यह है कि उस डेटे को कोई जाके मेहनत करे। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में ये सारा पोटेंशियल तो है अनमोल, समवन हैज टू डू द हार्ड वर्क, कि देखें कि मैंने कितना ट्रैवल किया है, मेरे पास कौन सी गाड़ियां हैं, मैं बिजली का कितना बिल देता हूं, उसके मुताबिक क्या मेरा टैक्स जो है वो बनता है इतना। अगर नहीं बनता तो मुझे पूछें कि भाई आप क्यों अंडर पे कर रहे हैं। फिर रिटेलर्स पाकिस्तान में एक अंदाजा है कि 3 से 4 मिलियन है। So, someone has to do something, but we are looking for someone who can do all this.